हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। आप सुन रहे हैं न्यू लाइट चैनल पर मध्यकालीन संतों की वाणी के खजाने में से कुछ चुनिंदा हीरे मोती, जो तन की ही नहीं जीवन की सार्थकता भी बढ़ाते हैं। आज सुनते हैं संत कबीर के अनमोल दोहे। ये इतने सरल हैं कि सीधे दिल दिमाग में उतर जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया तह धर्म है, कि जहां दया है वहीं धर्म है। जहां लोभ तह पाप, जहां लालच है, लोभ है, वहां पाप का निवास होता है। जहां क्रोध तह काल है, और जहां क्रोध है वहीं मृत्यु है। जहां क्षमा तह आप, जहां क्षमा है वहां प्रभु स्वयं विराजमान रहते हैं। क्षमा को परम धर्म माना गया है। करता था क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तू काम कर रहा था तब तूने क्यों नहीं सोचा, अब करी क्यों पछताए, अब काम कर लेने के पश्चात पछताने से क्या लाभ। बोवे पेड़ बबूल का, जिसने बबूल का पेड़ बोया है, आम कहां से खाए, उसे आम के फल खाने को कैसे मिलेंगे। हम जब भी कुछ कर रहे हैं, हम भविष्य को बो रहे हैं। जैसे तूने बीज बोए हैं वैसा ही फल मिलेगा। कांटे बोओगे तो वही मिलेंगे। दान दिए धन ना घटे, नदी घटे न नीर, अपनी आंखों देखिए यो कथी गए कबीर। दान मनुष्य की धन संपत्ति को बढ़ाता है, घटाता नहीं। जैसे नदी सबको जल देती है फिर भी उसका पानी कम नहीं होता है, उसी प्रकार दान करने से धन नहीं घटता है, अपितु वह बढ़ता ही जाता है। यदि इस बात में संदेह हो तो वह अपनी आंखों से देख सकता है। दान से धन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। कथा कीरत न रात दिन, जाके उद्यम ये है, कह कबीरता साधु की, हम चरणन की खेह। सच्चे साधु सदैव प्रभु की कथा और कीर्तन में ही लगे रहते हैं। जिस साधु का रात दिन कथा कीर्तन करना ही काम है, जाके उद्यम यह है, जिस साधु का रात दिन कथा कीर्तन करना ही काम है, हम उस साधु के चरणों के सेवक हैं। कबीर तू काहे डरे, सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़कर डोलिए, कुकर भूसे हजार। ईश्वर की कृपा के सहारे जीने वाले व्यक्ति को किसी का डर नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे हाथी पर चढ़े कर व्यक्ति का छोटे छोटे कुत्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसी तरह ईश्वर प्रेमी जीव का सांसारिक लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तेरे अंदर सांच जो, बाहर कछु न जमाओ, जानन हारा जानी है, अंतर्गति का भाव। जो सच्चा मनुष्य होता है उसे सत्यता का बखान नहीं करना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हृदय में सत्य है, तेरे अंदर सांच जो, यदि हृदय में सत्य है, बाहर कछु न जमाओ, तो उसे बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जाननहारा जानी है, अंतर्गति का भाव। ईश्वर अंतर्यामी है, वह सबके मन के भावों को जानता है। ओगुन को तो ना गहे, गुण ही को ले बीन, घट घट मह के मधु ज्यों, परमात्म ले चीन। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को अवगुण छोड़कर गुणों को चुनना चाहिए। साधु को ऐसा होना चाहिए कि उसकी संगत से प्राणी मधु की तरह, शहद की तरह सुवासित सुगंधित हो जाए और परमात्मा के तत्व को पहचानने लगे। पानी केरा बुध बुधा, असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। कबीरदास जी कहते हैं कि
मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर है। जैसे सुबह होते ही देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात, जैसे सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही देखते मानव जीवन समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार पानी में बुलबुले बनने और मिटने का क्रम लगातार चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन मरण का क्रम भी चलता ही रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। जाति न पूछो साध की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति न पूछो साध की, कि साधु की जाति पूछकर क्या करना है। साधु पूछी लीजिए ज्ञान, साधु की जाति का कोई महत्व नहीं होता है, महत्व तो साधु के ज्ञान का होता है। मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार युद्ध में तलवार ही काम आती है, म्यान का कोई उपयोग नहीं होता है, उसी प्रकार साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। मात्र यह जानना महत्वपूर्ण है कि साधु कितना ज्ञानी है। साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, हते पराई आत्मा, जीव बांधी तरवार। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु को कटुभाषी नहीं होना चाहिए, जो सोच भी बोले ना ही विचार, जो सोच विचार कर नहीं बोलता है, जिसकी जीभ तलवार की तरह वार कराती है। जीभ बांधी तलवार, हते पराई आत्मा, जो अपने बोलों से किसी की आत्मा का हनन करता है, वह साधु कैसे हो सकता है। हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास, सब जग जरता देख करी, भयो कबीर उदास। कबीरदास जी कहते हैं कि मरने के बाद हड्डियां लकड़ी की तरह, हाड़ जरे जो लाकड़ी, हड्डियां लकड़ी की तरह, केस जरे जो घास, केश बाल घास की तरह जल जाते हैं, सब जग जरता देख करी, सब जब हमारे शरीर का कोई अंग स्थायी नहीं रहने वाला है, तो क्यों इस पर शरीर पर हम इतना गुमान करते हैं, क्यों इतना अभिमान है हमें। ये सारा संसार जानता है, फिर भी हम इस शरीर पर क्यों अभिमान गुमान करते हैं। होको पर्वत फाटते, समुंदर घूट भराए, ले मुनिवर धरती गले, क्या कोई गर्व कराए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी एक आवाज से पर्वत फट जाते हैं, समुंदर घूट भराए, जो एक घूट में ही पूरा समुद्र पी लेते थे, ले मुनिवर धरती गले, क्या कोई गर्व कराए। ऐसे मुनिवर भी पृथ्वी पर नहीं बचे, फिर इस जीवन पर क्या गर्व करना। अर्थात इस धरा पर कोई भी अमर नहीं है, सभी को एक दिन काल का ग्रास बनना ही है। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चोप, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सो मत, जाग और अपने को गुरु को समर्पित कर दे, क्योंकि तेरे जीवन की हर सांस हीरे और लाल की तरह कीमती है। इसलिए गिन गिन गुरु को सौंप, इसलिए गिन गिन कर इन्हें गुरु को सौंप दे, जिससे तू ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लग सके और अपने जीवन का, अपने आप का उद्धार कर सके। दुख में सुमिरन कर सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहे को होय। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख आने पर सभी भगवान को याद करते हैं, परंतु सुख के दिन होने पर कोई भगवान को याद नहीं करता। यदि मनुष्य सुख के दिनों में ही भगवान को याद करे, तो उसको किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं होगा। सुख में हम उस शक्ति को भूल जाते हैं जो हमारे अंदर ही विद्यमान है। सुख में हमें गुरूर आ जाता है। इन दो पंक्तियों में ही जीवन का सार बताते हैं
दुख और सुख तो मात्र मन के भाव ही हैं। तिनका कबहू ना नींदिए, जो पांव तले होए, कबहू उड़ आंखों पड़े, पीर घानेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो जिस प्रकार जो पांव तले होए, जिस प्रकार पांवों में पड़ा एक छोटा तिनका भी उड़कर कबहू उड़ आंखों पड़े, पीर घानेरी होए, उड़कर जब आंख में चला जाता है तो वह भी आंख में गहरा घाव कर देता है। तो कभी भी किसी को छोटा ना समझें। छोटा सा एक चींटी भी हाथी को बेहाल कर देती है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हम अपने मन के मेल को साफ नहीं करते हैं, हमारा मन पवित्र नहीं होता है। तब तक हाथ में माला लेकर उसको फेरते रहने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। मन के मोतियों को बदलना होगा। मन की हेराफेरी छोड़, मन से सच्चाई से याद कर। जब तक कोई बात मन में नहीं समाएगी, तब तक हाथों से, कर्म कांडों से बात नहीं बनेगी। मन से उस परमात्मा को याद करना होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, अब मैं किसके चरणों को स्पर्श करूं? क्योंकि गुरु ही सही मार्ग बताता है और गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही गोविंद अर्थात ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बिना गुरु के हम किसी भी कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। कुशल कुशल ही पूछते जग में, रहा न कोय, जरा मुई ना मैं हुआ, कुशल कहाते होए। कबीरदास जी कहते हैं इसमें भय और बुढ़ापा कभी नहीं मरते हैं। सभी एक दूसरे की कुशलता पूछते रहते हैं, फिर भी कोई कुशल नहीं होता है। जब तक मनुष्य के मन से बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं निकल जाता है, तब तक वह खुश नहीं रह सकता है। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहिरे पानी पेठी, मैं बपूरा बूढ़न उरा, रहा किनारी बैठी। कबीरदास जी कहते हैं कि गहरे पानी में जाने के डर से मैं किनारे पर बैठा बैठा बूढ़ा ही गया, परंतु मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यदि मनुष्य कुछ पाना चाहता है तो उसे गहरे पानी में जाना ही पड़ता है। किनारे पे बैठने से कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार जिस मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उसे तप तपस्या के कठिन मार्ग पर चलना ही पड़ता है, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। कुछ लोग जरा से प्रयासों में ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पा लेते हैं और अमर हो जाते हैं, और कुछ 120 कई सालों में भी यूं ही वक्त गुजार देते हैं। उनके कुछ भी हाथ नहीं लगता। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सो बार, मानुष से देवत किया, करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर प्रत्येक क्षण 100 बार न्योछावर करता हूँ, जिसने बिना विलंब बिना देर के मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। तो मुझे ऐसे गुरु पर के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। इसी के साथ मेरे न्यू लाइट चैनल पर बने रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।